फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेकी बीज। दोस्तों, अब हमारी टेकी बीज फैमिली एक्सपैंड होकर 2 लाख सब्सक्राइबर से ज्यादा हो गई है। ये सब पॉसिबल हो पाया है आपके प्यार और साथ की वजह से। आपका हम पर यकीन ही हमारे आगे बढ़ने की ताकत है। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ अ टेकी बीज फैमिली। आज की वीडियो में मैं रिव्यू करने वाली हूँ सोनी के एक एंट्री लेवल 43 इंचेस टीवी का, जिसका परफॉर्मेंस काफी अच्छा है। ये टीवी उन लोगों के लिए परफेक्ट ऑप्शन है जो 50,000 के आसपास में मिलने वाला कोई अच्छा हायर ब्रांड का 43 इंचेस टीवी ढूंढ रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि ये टीवी 43 इंचेस LG और सैमसंग टीवीज के सामने कैसा परफॉर्म करता है। इस टीवी की परचेज लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आप हमारी लिंक से इस टीवी को परचेज करेंगे तो हमें और प्रोडक्ट्स परचेज करके आपको अनबायस्ड रिव्यूज देने में मदद मिलेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, क्योंकि इस चैनल पे आपको हर प्रोडक्ट की सच्ची तस्वीर ही दिखाई जाती है। तो चलिए अब ये वीडियो इस टीवी के अनबॉक्सिंग से शुरू करते हैं। ये है 43 इंचेस सोनी X75 के 4K टीवी। बॉक्स के अंदर आपको टीवी के अलावा एक रिमोट, 2 AAA बैटरीज, वारंटी कार्ड, इंस्ट्रक्शन मैनुअल, स्टैंड के 2 पीसेस और एक AC पावर अडेप्टर मिलता है। ओवरऑल लुक्स में ये टीवी एलिगेंट और स्मार्ट लगता है, और इसका डिजाइन सेम लास्ट ईयर के मॉडल X75J जैसा ही है। टीवी की बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो वो प्रीमियम तो नहीं लेकिन डिसेंट है। टीवी के कंस्ट्रक्शन में प्लास्टिक का ही यूज किया गया है, लेकिन प्लास्टिक की क्वालिटी काफी अच्छी है, जो इसे बजट कैटेगरी के टीवी से डिफरेंट बनाती है। टीवी का वेट भी बजट टीवी से ज्यादा है। टीवी के 3 साइड में ब्लैक बेजल दिया गया है, और नीचे का बेजल भी ज्यादा चौड़ा नहीं है, जिसके सेंटर में सोनी की ब्रांडिंग दी गई है। स्टैंड के दोनों पीसेस स्लिम ब्लेड डिजाइन में आते हैं, जिनका कलर टीवी के बेजल से मैच करता है। पीछे की ओर ब्लैक शाइनी फिनिश दी गई है, और नीचे की ओर एक बॉक्स डिजाइन देकर उसके साइड और पीछे की ओर पोर्ट्स का प्लेसमेंट दिया गया है। इसके साथ स्टैंडर्ड रिमोट आता है, जो काफी बड़ा है लेकिन स्लीक है, जो लास्ट ईयर के मॉडल X75J जैसा ही है। इसमें आपको YouTube म्यूजिक, Netflix और Amazon प्राइम के बटन्स के साथ साथ Google असिस्टेंट का बटन भी मिल जाता है। कनेक्टिविटी की बात की जाए तो इस टीवी में 3 HDMI पोर्ट्स दी गई हैं, जिनका HDCP वर्जन 2.3 है। इस टीवी में आपको HDMI ARC मिल जाती है। इसके अलावा टीवी में 2 USB पोर्ट्स, एक डिजिटल ऑडियो आउटपुट और एक कंपोजिट वीडियो इनपुट पोर्ट दी गई है। अब बात करते हैं कंपनी के अकॉर्डिंग इस टीवी के स्पेसिफिकेशंस की। तो ये टीवी डीलेड बैकलाइटिंग के साथ आता है। इसमें आपको 50 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट मिलता है और फ्रेम डिमिंग दी गई है। इस टीवी में हाई डायनेमिक रेंज दी गई है। इसमें आपको HDR10 और HLG दोनों का सपोर्ट मिल जाता है। ये टीवी सोनी के X1 4K प्रोसेसर के साथ आता है। कलर इनहेंसमेंट के लिए इसमें लाइव कलर टेक्नोलॉजी दी गई है। कॉन्ट्रास्ट इन्हांसमेंट के लिए इसमें डायनेमिक कॉन्ट्रास्ट इन्हांसर दिया गया है, और इसके अलावा इसमें आपको मोशन फ्लो XR 200 दिया गया है, जो कंपनी के अकॉर्डिंग इस टीवी के 50 हर्ट्ज नेटिव रिफ्रेश रेट को 4 गुना करके 200 हर्ट्ज तक ले जाता है। ऑडियो के लिए इसमें 1010 वॉट्स के 2 फुल रेंज बेस रिफ्लेक्स ओपन बैफल स्पीकर्स दिए गए हैं। ऑडियो फ्रंट पे ये टीवी डॉल्बी ऑडियो सपोर्ट के साथ आता है। प्योर साउंड के लिए इसमें क्लियर फेस टेक्नोलॉजी दी गई है। ये एक गूगल टीवी है, जिसमें आपको गूगल टीवी UI मिल जाती है। इसके अलावा ये टीवी न्यू इम्प्रूव X प्रोटेक्शन प्रो टेक्नोलॉजी के साथ आता है, जो टीवी को मॉइस्चर, डस्ट, लाइटनिंग और पावर सर्जेस से प्रोटेक्ट करके टीवी की लाइफ को बढ़ाता है। इस X75 के टीवी में आपको बिल्ट इन क्रोमकास्ट के अलावा एप्पल एयरप्ले और एप्पल होम किट भी दी गई है। तो ये सब थी कंपनी द्वारा बताई गई स्पेसिफिकेशंस। अब बात करते हैं इस टीवी के रियल परफॉर्मेंस की। ये टीवी IPS पैनल और डीलेड बैकलाइटिंग के साथ आता है। सबसे पहले बात करते हैं ग्रे यूनिफॉर्मिटी की। तो IPS पैनल होने की वजह से इस टीवी की ग्रे यूनिफॉर्मिटी अच्छी है। ग्रे यूनिफॉर्मिटी अच्छी होने का मतलब होता है कि टीवी में जब एक कलर की स्ट्रेच आएगी, जैसे कि आसमान या फिर ग्रीन फील्ड, तो आपको वो बहुत बढ़िया दिखेगी, जिसमें ब्लैक पैचेस रेयरली दिखेंगे, जिससे मैच देखते समय
फील्ड में क्रिकेट बॉल को विजुअली ट्रेस करना बहुत आसान हो जाता है। आईपीएस पैनल होने की वजह से टीवी का कंट्रास्ट रेशो मीडियोकर है और फ्रेम डिमिंग कंट्रास्ट को इनहैंस नहीं कर पाती है। रही बात टीवी के कलर रिप्रोडक्शन की, तो ट्राई ल्यूमिनस नहीं होने के बावजूद इस टीवी में कैलिब्रेशन के बाद आपको काफी अच्छे वाइब्रेंट और डीप कलर्स मिल जाते हैं। टीवी के ब्लैक्स सफिशिएंटली डीप दिखते हैं, उतने जिनके पीछे डिटेल्स ज्यादा छुपती नहीं है। टीवी की एचडीआर पीक ब्राइटनेस 380 निट्स के आसपास है और एचडीआर ब्राइटनेस भी उससे ज्यादा अलग नहीं लगती है। इस टीवी का एचडीआर परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया है, सारे कंटेंट्स काफी इंजॉयबल लगते हैं। एचडीआर के लिए रिक्वायर्ड ब्राइटनेस कम होने के बावजूद एचडीआर कंटेंट्स के डार्क सीन्स भी इस पे अच्छे दिखते हैं। अंधेरे में भी बहुत एक्सटेंड तक आपको अच्छी डिटेल क्लैरिटी मिल जाती है। ये कुछ सेटिंग्स हैं, आप इन्हें नोट कर लीजिए। इन सेटिंग्स को करने के बाद आपको डार्क सीन्स में भी अच्छी डिटेल क्लैरिटी मिल जाएगी। अगर हम इसे LG के 43 इंचेस टीवीज या फिर सैमसंग क्रिस्टल प्रो से कंपेयर करते हैं तो इस सोनी X75K में आपको डार्क सीन्स में डिटेल क्लैरिटी ज्यादा मिलती है। हालांकि सैमसंग क्रिस्टल प्रो टीवी में आपको इससे डीप ब्लैक्स मिल जाएंगे और उसका कंट्रास्ट रेशो भी ज्यादा है, लेकिन सैमसंग में ब्लैक्स ज्यादा ओवरपावरिंग होते हैं जिनमें डिटेल्स खो जाती हैं। LG टीवीज में आपको सोनी से कम ब्राइटनेस मिलती है, जिससे उन टीवीज का HDR परफॉर्मेंस सफर करता है। सोनी के इस टीवी में आपको पिक्चर अपस्केलिंग भी इन टीवीज के मुकाबले ज्यादा अच्छी मिलती है। व्यूइंग एंगल्स की बात की जाए तो आईपीएस पैनल होने की वजह से इस टीवी के व्यूइंग एंगल्स काफी अच्छे हैं। अगर आपकी फैमिली बड़ी है जो डिफरेंट एंगल्स पे बैठकर टीवी देखेगी तो उसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब बात करते हैं मोशन ब्लर की, तो यहाँ मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगी। आईपीएस पैनल्स वाले बजट टीवीज में रिफ्रेश रेट हमेशा 50 हर्ट्ज ही होता है, जबकि वीए पैनल बजट टीवीज में रिफ्रेश रेट 60 हर्ट्ज होता है। ये इसलिए है क्योंकि वीए पैनल टीवीज में आईपीएस पैनल टीवी से थोड़ा ज्यादा रिफ्रेश रेट अचीव किया जा सकता है। 50 हर्ट्ज और 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट डिफरेंस में भी मोशन ब्लर की विजिबिलिटी पे थोड़ा फर्क पड़ता ही है। 50 हर्ट्ज और 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट डिफरेंस में भी मोशन ब्लर की विजिबिलिटी पे थोड़ा फर्क पड़ता ही है। अगर कम रिफ्रेश रेट को इनहैंस करने के लिए टीवी में कोई टेक्नोलॉजी नहीं दी गई है तो आपको मोशन ब्लर उसमें नजर आएगा ही। LG के 50 हर्ट्ज टीवीज में मोशन ब्लर कुछ ज्यादा ही विजिबल होता है। सैमसंग में भी फास्ट एक्शन सीन्स में मोशन ब्लर साफ दिखता है, लेकिन LG टीवीज के मुकाबले वो कम होता है क्योंकि LG टीवीज में मोस्टली आईपीएस पैनल यूज किया जाता है। वहीं सोनी की मोशन फ्लो XR टेक्नोलॉजी, हालांकि वो कंप्लीटली इफेक्टिव होकर रिफ्रेश रेट को क्लेम्ड वैल्यू के आसपास भी नहीं ले जा पाती है, लेकिन वो मोशन ब्लर को कुछ हद तक कंट्रोल कर देती है, स्पेशली जब टीवी में मोशन फ्लो XR 200 या फिर उससे ऊपर का क्लेम्ड रिफ्रेश रेट दिया गया हो। ओवरऑल इस टीवी की पिक्चर क्वालिटी अच्छी है, जिसे आप इंजॉयबल कह सकते हैं। ये एक एंड्रॉइड टीवी है जिसमें आपको गूगल टीवी UI भी दी गई है। गूगल टीवी आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री को समझते हुए आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग कंटेंट्स को होम स्क्रीन पे डिस्प्ले करता रहता है, जिससे आपका ब्राउजिंग एक्सपीरियंस काफी इजी हो जाता है। इस टीवी में ब्लूटूथ दिया गया है, आप अपने एयरफोन्स और साउंड बार्स इससे वायरलेसली कनेक्ट कर सकते हैं। टीवी में बिल्ट इन क्रोमकास्ट और एप्पल एयरप्ले दोनों दिए गए हैं। कास्टिंग इस पे स्मूथ होती है। आप अपने एंड्रॉइड फोन्स या फिर एप्पल डिवाइसेस दोनों के कंटेंट्स को इस टीवी की स्क्रीन पे कास्ट कर सकते हैं। इसके अलावा टीवी में दिया गया X प्रोटेक्शन प्रो टीवी की लाइफ बढ़ाने का एश्योरेंस भी देता है। गेमिंग की बात की जाए तो इस टीवी पे PS5 गेमिंग लैग फ्री और स्मूथ होती है। हालांकि आप उसे हायर रेंज के टीवीज जिनमें हाई रिफ्रेश रेट के साथ साथ VRR और ALLM दिया जाता है उनसे कंपेयर नहीं कर सकते हैं, लेकिन बजट टीवीज में इसकी कंपैटिबिलिटी PS5 से अच्छी कही जाएगी। ओवरऑल सोनी का ये एंट्री लेवल टीवी अपने पैसों के हिसाब से काफी अच्छा परफॉर्म करते हुए अपनी कैटेगरी के दूसरे टीवीज को कहीं ना कहीं बीट कर देता है। लेकिन अगर आप इसको सोनी X80K या फिर सोनी X80J से कंपेयर करेंगे तो मैं आपको ये बता दूं कि सोनी X80K और सोनी X80J से इस टीवी का परफॉर्मेंस काफी इंफीरियर है। उन दोनों टीवीज की ब्राइटनेस X75K से ज्यादा है और साथ ही साथ उनमें आपको डॉल्बी विजन और डॉल्बी एटमॉस दिया गया है, जो इसमें नहीं है। हायर ब्रांड्स के किसी भी इस कैटेगरी के टीवी में आपको डॉल्बी विजन और डॉल्बी एटमॉस नहीं मिलता है। अगर आपका बजट लिमिटेड है और आप हायर ब्रांड का टीवी ही ढूंढ रहे हैं तो ये टीवी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। तो दोस्तों,
आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे सेफ।